नमस्कार। अभी आज हम मंगल के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है, ठीक है। देखो, जब कभी भी कोई भी चीज हमें समझ नहीं है ना, तो सिग्निफिकेशंस मैंने सबसे पहले हमें कि भाई वो ग्रह क्या अपना रूल करता है, क्या कारक तत्व उसके पास है, ठीक है। क्योंकि जब भी ये एक बेसिक नियम है, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में चले जाओ। जब जब भी वो प्लेनेट की दशा आएगी, सबसे पहले वो उसके सिग्निफिकेशंस को एक्टिव करेगा। जैसे मंगल की दशा है तो मंगल सबसे पहले आपके अंदर इम्पल्सिवनेस, एंगर इश्यूज, ठीक है। फिर आपका लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, वो सारी चीजें मंगल से देखी जाती है, मार्स से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक में ये समझेंगे कि मंगल के सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, ठीक है। पराशर ऋषि ने क्या ना एक श्लोक लिखा है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, कि मंगल को ना धरती पुत्र बोला गया है। अपनी जो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ से वो निकला हुआ है और लाल आग का गोला है, ठीक है। इसलिए उसका एलिमेंट जो रखा है वो अग्नि तत्व रखा है। और मंगल को भूमि पुत्र बोला है, ठीक है। तो सबसे पहला उसका कारक तत्व क्या होगा? लैंड, ठीक है। जब कभी भी भूमि के रिलेटेड या प्रॉपर्टी के रिलेटेड हम बात करेंगे, सैटर्न और मार्स आएगा। बट भूमि है, जमीन है, तो मार्स, मंगल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सैटर्न से देखा जाता है, बट जो लैंड होती है वो मंगल से देखी जाती है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि विद्युत समान है, वो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में कितनी पावर होती है, कितनी एनर्जी होती है, ठीक है। तो आपके बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी है ना, वो सारी मार्स है। इसीलिए मार्स जहां कहाँ पे भी आपके चार्ट में बैठा होगा, आपकी मैक्सिमम एनर्जी उस घर में जाएगी। आप रात दिन उसी घर, उसी हाउस के जो सिग्निफिकेशंस है उसके ऊपर अपना थॉट प्रोसेस लगाओगे, ठीक है। इसलिए एनर्जी पूरी मंगल से देखी जाती है। फिर मंगल जहां होगा वहां झगड़ा होगा ही होगा। इसीलिए जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है, वाद विवाद, सारे मंगल से देखे जाते हैं, ठीक है। ब्लड, अपने अंदर जो खून बहता है वो भी मंगल है, ठीक है। ब्लड, इसीलिए ना सबसे बेटर रेमेडी जब कभी भी मुझे सजेस्ट करना हो किसी को, मंगल उसको परेशान कर रहा हो, ठीक है, कोई भी धर्म वगैरह, अगर हमें तो पता नहीं होता सामने वाले का क्या रिलीजन है, क्या है क्या नहीं, तो उसको सीधा बोलो ब्लड डोनेट करो। जैसे ही ब्लड डोनेट करेगा, मंगल शांत हो जाएगा। सुबह उठ के तुरंत जमीन को वर्शिप करेगा, यानी हम जहाँ पाँव रखते हैं भूमि को प्रार्थना करके ऐसे वर्शिप करते हैं ना, वैसा करेगा तो भी मंगल शांत हो जाएगा, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टेक्टिक्स है जिससे आप ग्रह की एनर्जी बेस्ट कर सकते हो, साध सकते हो, ठीक है। फिर मंगल से भाई बंध, आपके जितने भी यार दोस्त है, ठीक है, वो मंगल से देखे जाते हैं। मंगल से फिर सिबलिंग, आपके छोटे भाई बहन, ठीक है। लोग जनरली बोलते हैं भाइयों को मंगल से देखा जाता है, बट जो छोटे भाई बहन होता है ना, वो मंगल है, क्योंकि मंगल छोटा है, 8-9 साल तक, 8-9 साल का यंग बच्चा, ठीक है, जिसके अंदर कोई विषय विकार नहीं है। इसीलिए मंगल को हनुमान जी से जोड़ा गया है। ब्रह्मचर्य भी मंगल है, ठीक है। अगर आप सेलिबेसी प्रैक्टिस करते हो तो वो भी मंगल है। वो एक, आप टेक्निक, वो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो ऑटोमेटिक उसका मंगल सही रहेगा, जो सेलिबेसी प्रैक्टिस करता है, ठीक है। मंगल से सारी मांगलिक चीजें आपकी देखी जाती है। आपके घर में जितने भी मांगलिक ओकेशन होने वाला है, सोशल फंक्शन, वो भी सारे मंगल से देखे जाते हैं, ठीक है। तो मंगल के सिग्निफिकेशंस क्या क्या हो गए? एक सेकंड में यहाँ पे व्हाइट बोर्ड ट्राई करता हूँ। स्क्रीन दिख जाए तो बता देना मुझे। भाई कोई कुछ कर रहा है क्या इसके अंदर? मत करो दीपक जी। ओह, सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, क्यों कर रहे हो? आपको लिखना है, हम्म। ठीक है। मार्स, तो सबसे पहला एनर्जी, ठीक है, आपकी बॉडी की जितनी भी एनर्जी है वो मार्स से देखी जाती है। फिर ब्लड, ठीक है। फिर आपके सिबलिंग्स, ठीक है। फिर घर की प्रॉपर्टी, यानी उस बंदे को क्या प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। इसीलिए मंगल को आप देखोगे ना तो फोर्थ एस्पेक्ट दिया गया है, ठीक है, इसीलिए दिया गया है मंगल को फोर्थ एस्पेक्ट। फिर मार्स से और क्या मैंने बताया आपको? सबसे बड़ी बात, कॉन्फ्लिक्ट,
वाद विवाद जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सारे मंगल से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि मंगल से आप क्या क्या देख सकते हो। फिर एक कॉन्सेप्ट वो आता है मंगल को लेके, मांगलिक सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, सुना है ना मांगलिक? जी सर। दुनिया में कितने लोग हैं मांगलिक? बहुत सारे। आप देखोगे ना किसी के भी चार्ट में, तो हर चार बंदों में से एक बंदा आपको मांगलिक मिलेगा। ठीक है, 40-45%। जब ये ज्योतिष स्टार्ट हुआ ना, तब मांगलिक दोष जैसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे डेवलप हुआ ज्योतिष, लोगों ने अपनी रिसर्च लगाई, तब पता चला कि जो लोग मांगलिक होते हैं ना, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है मैरिड लाइफ को लेके। ठीक है, और उनका जो लाइफ पार्टनर है उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। बट उसके पीछे ना एक रीजन है जो मैं आपको बताता हूँ। मांगलिक, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मांगलिक किसको बोलते हैं। ठीक है, आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल है, फोर्थ हाउस में मंगल है, सेवेंथ हाउस में मंगल है, एट्थ हाउस में मंगल है, या ट्वेल्थ हाउस में मंगल है। ठीक है, इतने इतने हाउसेस में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हो, बधाई हो। क्योंकि कुंडली के 5 हाउस में तो मंगल है, कहीं ना कहीं तो बैठेगा। ठीक है, बट पहले के जमाने में क्या था ना, इतना साइंस डेवलप नहीं था। और आप देखोगे जो भी मार्स मांगलिक लोग होते हैं ना, वो उनका ना वो सेक्सुअल डिजायर ज्यादा होती है। इसलिए क्या होता था ना, बार बार उनका लाइफ पार्टनर मीन्स प्रेगनेंसी होती थी और उसमें उनकी डेथ हो जाती थी। बहुत सारी चीजें उनको फेस करनी रहती थी। तो अभी तो काफी सारे साइंस है हमारे पास, सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मांगलिक से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बट ये इसके पीछे से का पॉइंट यही है, इसीलिए लोग डरते थे। बट मांगलिक अगर आप देखने जाओ ना, तो फर्स्ट हाउस में मंगल को मांगलिक क्यों बोला है? मंगल एक तो फर्स्ट हाउस में है, ठीक है, तो व्यक्ति गुस्से वाला होगा। और उसका सेवेंथ एस्पेक्ट सीधा कहाँ जा रहा है? सेवेंथ हाउस में, मैरिज के हाउस में। तो मंगल जहां देखेगा ना, वहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, वाद विवाद होगा ही होगा। इसीलिए फर्स्ट हाउस में जिसका मार्स होता है उसको मांगलिक बोला जाता है। अभी आ जाता है फोर्थ हाउस में। अगर फोर्थ हाउस में मंगल है, एक तो बैठा है घर में, यानी जो आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, घर की शांति है, घर का जो माहौल है, उसमें मंगल। ठीक है, तो जहां मंगल बैठा है वहां वो अपना रोल प्ले करेगा। घर में लड़ाई झगड़ा, घर में सारी एनर्जी जाएगी। और उसका फोर्थ एस्पेक्ट आप देखोगे कहाँ जा रहा है? सेवेंथ हाउस। ठीक है, तो वापिस से वो मैरिज के हाउस को देख रहा है। सेवेंथ हाउस तो मैरिज का ही है, वहां बैठ के वही करेगा। एट्थ हाउस में क्यों मांगलिक बोला गया? क्योंकि एट्थ हाउस एक तो ससुराल है आपका। ठीक है, तो कहाँ झगड़े होंगे आपके ज्यादा, या आपकी एनर्जी कहाँ ज्यादा वेस्ट होगी, कहाँ ज्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट होंगे? ससुराल वालों के साथ। और वहां से मंगल बैठ के किसको देख रहा है? सेकेंड हाउस को, जो आपकी फैमिली का है। ठीक है, इसीलिए एट्थ हाउस मंगल वाले को भी मांगलिक बोलते हैं। फिर आ जाता है ट्वेल्थ हाउस पे। ट्वेल्थ हाउस में क्यों बोला गया? ट्वेल्थ हाउस एक तो आपका बेड प्लेजर्स है। ठीक है, आफ्टर मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस या जो भी चीज है, ठीक है, वहां से देखी जाती है। हस्बैंड वाइफ के जो फिजिकल रिलेशंस है वो ट्वेल्थ हाउस से देखे जाते हैं। अभी वहां पे मंगल बैठा है, और वहां से उसका आप देखो एट्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है? एट्थ एस्पेक्ट मैरिज के हाउस में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ऐसे लोगों को मांगलिक बोला गया है। अभी मांगलिक को मांगलिक के साथ ही शादी क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ना वो मेंटालिटी समझते हैं एक दूसरे की। इसीलिए ये बोला जाता था कि भाई मंगल है तो मांगलिक ही ढूंढो। ठीक है, बट इसमें भी प्रोमिनेंट मंगल वाले कौन है? जो सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस में, ठीक है, वो ज्यादा प्रोमिनेंट उनको मंगल वाले मानेंगे। और वहां पे सोच समझ के ही करनी चाहिए शादी। सामने अगर मंगल है या शनि वाला कोई बंदा है, तो आप बेशक उसको सजेस्ट कर सकते हो। अगर कुंडली के बाकी पॉइंट्स अच्छे मिल रहे हैं तो आप उसको बेशक बोल सकते हो कि भाई आप शादी कर सकते हो। ठीक है, अभी मंगल तो है, सब लोग बता देते हैं। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें सबको पता है कि भाई यहाँ यहाँ मेरा मंगल है। ठीक है, तो मैं मांगलिक हूँ। राइट, सब किसी को ये पता है मंगल कब नहीं लगता? अगर इन्हीं हाउसेस में बैठा है, 1 4 7 8 12 में। बट मंगल दोष कब खत्म हो जाता है? शनि किसी को साथ आइडिया? बैठ जाता है सर। शनि साथ हो ये जाए। पॉइंट है। या शनि साथ बैठ जाए या शनि एस्पेक्ट कर ले। दूसरा, वक्री हो जाए। नहीं उसका उतना नहीं है, वो फिर मांगलिक ही है। वक्री का वो नहीं कोई रोल। और गुरु किसी की को कोई दृष्टि। आइडिया? जुपिटर सॉरी। एक्सपेक्ट। जुपिटर की दृष्टि। करेक्ट, करेक्ट, जुपिटर देख ले या जुपिटर साथ में बैठ जाए। देखो, या तो शनि देख ले मंगल को, या जुपिटर देख ले, या दोनों कंजक्ट होके साथ में बैठ जाए। दोनों यानी दोनों में से कोई एक।
शनि मंगल के साथ बैठ जाए या जुपिटर साथ में बैठ जाए। रीजन बीइंग, उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ। मंगल आग का गोला है, और जो सैटर्न है ना, सैटर्न कोल्डनेस है, बहुत धीरा है, बहुत ठंडा प्लेनेट है, ठीक है। तो क्या होगा, वो बैलेंस करेगा, जो मार्स की एनर्जी ना उसको बैलेंस करेगा। इसीलिए आप देखोगे सैटर्न की जो भी रेमेडी होती है ना, उसमें ऑयल होता है कि भाई हनुमान जी को आप तेल चढ़ाओ, क्योंकि तेल तेल मालिश करने से क्या है ना, बॉडी में ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। इसीलिए जितनी भी सैटर्न रिलेटेड रेमेडी होगी ना, 80% आपको मंगल वाली मिलेगी कि भाई इसमें थोड़ी जान फूको इस इंसान के अंदर, तो थोड़ा बहुत उसका सैटर्न सही हो जाए, क्योंकि सैटर्न बहुत ठंडा प्लेनेट है। इसीलिए शनि अगर मंगल के साथ बैठ जाता है तो वो ठीक कर लेगा। जुपिटर तो ऑलरेडी भगवान है कुंडली में, अगर हम संसार की बात करें और भगवान का जो दर्जा है वही ज्योतिष के अंदर जुपिटर को दिया गया है। और वो जिसको देख लेता है ब्लेस्ड कर देता है, और स्पेसिफिकली फिफ्थ एंड नाइन्थ एस्पेक्ट, ठीक है। सेवेंथ सबका होता है, बट फिफ्थ और नाइन्थ एस्पेक्ट जुपिटर का जहां पे भी पड़ रहा है आपकी कुंडली में भी, तो आप मानो कि उस हाउस के रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशंस है ना, उसके लिए ईश्वर ने आपको ब्लेस्ड किया हुआ है, ठीक है। तो जुपिटर के एस्पेक्ट को ऐसे रिलेट करते हैं। दूसरा एक पॉइंट है कि मंगल अगर, एक तो गुरु शनि आ गए, गुरु या तो शनि, दोनों की कौन कौन सी राशि है, गुरु की 9 और 12, शनि की 10 और 11, यानी अगर आपका मंगल 9, 10, 11, 12 इन राशियों में बैठा है तो भी मंगल दोष कट जाता है, ठीक है, क्योंकि गुरु की राशि है और शनि की राशि है। दूसरा, कोई भी दो बेनिफिक प्लेनेट अगर मंगल को देख ले, ठीक है, कोई भी दो बेनिफिक, नेचुरल बेनिफिक, जुपिटर, जुपिटर का तो आ ही गया, वीनस मून एक साथ मंगल को देख ले, मर्क्यूरी वीनस एक साथ मंगल को देख ले, ठीक है, बेनिफिक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो भी आपका मंगल दोष हट जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है, जब भी किसी का आप चार्ट एनालिस्ट करो तो डायरेक्ट आप वो हाउस के अंदर मार्स को देख के ये मत बता देना कि भाई आपका मंगल में ये प्रॉब्लम है या वो चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के प्रिडिक्ट करना। अभी सबसे पहले क्लास में या पहले दूसरे क्लास में मैंने आपको उपचिया भाव के बारे में बताया था, ठीक है। कुंडली के जो खतरनाक हाउसेस है, उपचिया भाव, त्रिशदाया भाव, ठीक है। त्रिशदाया भाव में 3 आता है, उपचिया में एक ऐड होता है। त्रिशदाया भाव है 3, 6, 11, और उपचिया भाव अगर हम लेंगे तो 3, 6, 10, 11। इसमें पराशर जी ने बोला है कि नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। रीजन बीइंग के ये जो हाउसेस है ना, वहां पे चैलेंजेस है, ठीक है, वहां पे काफी सारे दुख दर्द पीड़ा हार्डवर्क, लाइफ की सारी मुसीबतें इन हाउसेस के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी है ना, ये हाउसेस की एनर्जी, ये हाउस जो सिग्निफिकेशंस लेके चल रहे हैं, जैसे थर्ड हाउस है तो हार्डवर्क दिखाता है, सिक्स्थ हाउस है तो आपकी कोर्ट कचहरी, ठीक है, फिर शत्रु, ये सारी चीजें दिखाता है, बीमारियां दिखाता है। टेंथ हाउस प्रोफेशनल लाइफ में आप जो डेली में काम करते हो और कितने चैलेंजेस फेस करते हो, वो सारी चीजें टेंथ हाउस से देखी जाती है। इलेवंथ हाउस है तो इच्छा पूर्ति का, बट अगर मुझे कोई पूछे ना कि भाई 3, 6, 11 इसमें से सबसे खतरनाक हाउस कौन सा है, तो मैं बोलूंगा 11, क्योंकि जब जब इंसान की इच्छाओं की पूर्ति होती है ना, इंसान फिर अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो उससे बचना बहुत आवश्यक है। इसीलिए 11 नंबर वाला जो हाउस है ना, उसको पराशर जी ने त्रिशडाया हाउस में रखा कि भाई ये इंसान को परेशान करता है। ये पहले तो इच्छा, अपनी डिजायर्स को हासिल करने के लिए मेहनत करवाता है, उसमें आस जगाता है, उसके बाद जब उसकी डिजायर फुलफिल हो जाती है तो नई डिजायर जगाता है, ठीक है। इसीलिए जो ये 11th हाउस है ना, उसको बहुत त्रिशडाया हाउस में रखा है। देखो, थर्ड हाउस है ना, वो काम त्रिकोण का पहला, यानी जितनी भी आपकी काम वासना है ना, थर्ड हाउस से देखी जाती है। छठा घर का है, शत्रु का है, ठीक है, क्रोध का है, तो छठे घर से क्रोध देखा जाता है। और 11th हाउस है वो लोभ का है, ठीक है। और इंसान पाप इन्हीं हाउसेस की वजह से करता है, इन्हीं दोषों की वजह से करता है, काम क्रोध लोभ, ठीक है। इसीलिए पराशर जी ने बोला कि यहाँ ये इस घर की जो एनर्जी है ना, वो पाप ग्रह ही अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, यानी झेल पाते हैं, ठीक है। और इन घरों में और जो ये नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है ना, वही इन घरों की एनर्जी झेल पाते हैं, और ये घर भी उन्हीं प्लेनेट की एनर्जी झेल पाते हैं, इसीलिए तालमेल अच्छा बैठता है। इसीलिए आप देखोगे किसी का शनि 6th हाउस है, राहु 6th हाउस है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, सन 6th हाउस, तो यहाँ पे पाप ग्रह बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। देखो थर्ड हाउस में मंगल क्या करेगा, मंगल आपको इतना मेहनती बनाएगा, क्योंकि ऊर्जा का स्तोत्र है ना, ठीक है, एनर्जी, एनर्जी बूस्टर है वो। उससे अच्छा कोई, और आप देखना जिसके भी थर्ड हाउस में मंगल होगा ना, वो ऐसे ऐसे करके बात, ऐसे ऐसे, क्योंकि थर्ड हाउस क्या है, आपका शोल्डर है, ठीक है, तो वो हाथ हिला हिला के आपको समझाएगा, ठीक है। उसके बॉडी पार्ट्स में ना आपको आप वो ऑब्जर्व करोगे कि उसके हैंड के मूवमेंट बहुत हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड हाउस मंगल
एक्सीलेंट है, क्योंकि वो ना कुछ भी करके दम खम सब लगा के अपना काम कर लेगा, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितने भी हार्डवर्क उसको फेस करने पड़े, बट वो वहां पे ना एक्सीलेंट काम करता है। और देखो, थर्ड हाउस से उसका फोर्थ हाउस पे कहाँ जा रहा है, सिक्स हाउस में। शत्रुओं को तो वैसे ही बैंड बजा देता थर्ड हाउस मंगल, एक्सीलेंट है, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो कोई भी प्लेनेट है ना, दूसरा एक सिद्धांत आप याद रख के चलो, नैसर्गिक शुभ ग्रह जो होते हैं वो अपनी शुभता कभी नहीं छोड़ते, नैसर्गिक अशुभ ग्रह है वो अपनी अशुभता कभी नहीं छोड़ते, चाहे अपनी राशि में ही बैठा हो, बट वो जिस चीज का सिग्निफिकेशन लेके चल रहा है ना कहीं रोल प्ले करेगा। अभी थर्ड हाउस मंगल है ना, वो सेवेंथ एस्पेक्ट से सीधा नाइन्थ हाउस को देख रहा है, ठीक है, पिता और गुरु से। आप देखोगे ना, जनरली कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते होंगे उनके, पिता के साथ या गुरु के साथ वाद विवाद में वो होगा। सेवेंथ हाउस तो खुद ही मैरिज का है, तो सेवेंथ हाउस में वो वाद विवाद लेके आएगा। सिक्स हाउस में भी वही है। देखो सिक्स हाउस में मंगल वैसे है तो अच्छा, सिक्स हाउस के लिए, शत्रुओं के लिए, ठीक है, शत्रुओं को टिकने नहीं देता, बट सिक्स हाउस से आप उसका फोर्थ एस्पेक्ट देखो कहाँ जा रहा है, नाइन्थ हाउस में जा रहा है। तो वो क्या करेगा ना, पिता और गुरु से वाद विवाद करवाएगा, और जैसे ही वो होगा यहाँ पे उसको प्रॉब्लम होगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए ज्योतिष समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिष जब आप समझते हो ना, तो आपकी लाइफ आपको पता चलती है कि मुझे किस पाथ पे आगे जाना, ठीक है। 11th हाउस में मंगल एक्सीलेंट है, टेंथ हाउस में तो इसकी कोई क्या बोल सकते हैं हम, हमारे पास उपमा नहीं है टेंथ हाउस मंगल को लेकर, इतना अच्छा काम करता है टेंथ हाउस में मंगल, ठीक है। बट कराएगा क्या है, टेंथ हाउस में बैठ के आपका प्रोफेशन को तो सही कर देगा, A1 कर देगा, बट उसका एट्थ एस्पेक्ट देखो फिफ्थ हाउस में जा रहा है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होगी इस व्यक्ति को, अपने बच्चों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहेगा वो। उसी हिसाब से 11th हाउस में, उसमें भी सेवन्थ एस्पेक्ट कहाँ जा रहा है, बच्चों के हाउस में, ठीक है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम करवाएगा। सिक्स हाउस में जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी झेल पाते हैं, वहां पे वो जरूरी है मंगल का एस्पेक्ट जाना, ठीक है। बट फिफ्थ हाउस में जा रहा है तो क्या होगा ना, बच्चों के साथ परेशानी क्रिएट कर देगा, ठीक है। अभी मैं ना इसके साथ साथ आपको एक कथा सुनाता हूँ, ठीक है। मंगल का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आप लोगों ने देखा होगा ना, आप लोगों को पता होगा, थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हो आप सब भी। मंगल का हमारे, शत्रु शनि। नहीं वो शत्रु नहीं, वो तो कट्टे बट्टे है, यानी कभी शत्रु कभी मित्र। शनि मंगल को शत्रु नहीं मानता, मंगल शनि को शत्रु मानता है। इसीलिए देखो शनि की जो राशि है ना, 10वीं राशि, उसमें मंगल उच्च का होता है, पूछता वो होता है है। उसके पीछे फैक्ट्स। शनि मंगल वो वाले शत्रु नहीं है, जो मजा आ जाए वैसे शत्रु नहीं। सर बुध। हम्म, बुध। सर सर बुध सब, केतु। केतु सर। नहीं नहीं, बुध बुध जानी दुश्मन, मंगल और बुध जानी दुश्मन है। मंगल को कोई ठिकाना लगा सकता है ना, तो वो बुध है। कैसे, मैं बताता हूँ। बुध के बारे में हम जब पढ़ेंगे ना, तो उसके आप सिग्निफिकेशन पढ़ोगे, जैसे बुध वाणी है, बुध बुद्धि है आपकी, ठीक है। क्रोध को कौन शांत कर सकता है, बुद्धि से शांत हो सकता है ना क्रोध। थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान का प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश कोई दे दे आपको, तो आपका एंगर कम हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोल दे कि भाई तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ, और आप वहां पे शांति से एक्सेप्ट करो, हाँ भाई मेरी वजह से, और वो वाला भी मेरी वजह से ही हुआ, शांत एकदम दिमाग लगा के ऐसे आप कम्युनिकेट कर लो उसके साथ, तो वो बंदा कुछ क्या कर पाएगा, आपने एक्सेप्ट ही कर लिया ना, यानी बुद्धि से ही मार देता है। देखो मंगल, अगर मंगल का श्रेष्ठ रूप आपको देखना हो ना, श्रेष्ठ रूप, मंगल श्रेष्ठ रूप में अगर आप इमेजिन करो ना, तो वो हनुमान जी है, ठीक है। हनुमान जी के पास ऐसे कौन सा काम है जो वो इस दुनिया का नहीं कर सकते, अगर आप मंगल की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ ना, तो वो हनुमान जी जैसा काम कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर मंगल का रौद्र स्वरूप आपको दिखाना है ना, भयानक स्वरूप, जो आपकी धज्जियां उड़ा दे, ठीक है, आपको तहस नहस कर दे, तो वो कौन सा है पता है, भस्मासुर, ठीक है। दोनों को मंगल से रिलेट किया जाता है, दोनों को मंगल से। अगर अच्छा है तो हनुमान जी जैसा काम करेगा आपकी कुंडली में, अगर बुरा है तो भस्मासुर। भस्मासुर पता है किसी को, भस्मासुर कौन था? हाँ, यस सर, शिव तो भक्त है ना। हाँ, शिव भक्त था, शिव जी तो बोले थे ना, उन्होंने तो वरदान दे दिया कि भाई तुम हाँ। जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि वो तो शिव जी का भक्त था, शिव जी ने वरदान दे दिया, अभी क्या करे, देव बेचारे सारे के यार ये तो लफड़ा हो गया, अभी क्या करेंगे, ये तो हमें खा जाएगा।
एक एक करके सबके सिर पे हाथ रख के हमें ही खत्म कर देगा वो। तो फिर क्या किया, सब लोग गए विष्णु जी के पास। किसके पास गए? विष्णु जी के पास। तो विष्णु जी ने फिर वो वहां पे मोहिनी अवतार लेके वहां पे नृत्य करवाया। नृत्य करते करते भस्मासुर ने अपने ही सिर पे हाथ रख दिया। तो जिसका भी मंगल खराब होता है ना, वो अपने क्रोध की वजह से ही अपना जीवन बर्बाद करता है। ठीक है। और लोग देवता किसके पास गए थे सहायता के लिए? विष्णु जी के पास। और हमारे जो प्लैनेट्स है ना, उसमें मर्क्यूरी को विष्णु बोला गया है। ठीक है। तो जब कभी भी ये लाइफ टाइम के, चाहे कोई भी राशि में बैठा हो, कोई भी हाउस में बैठा हो, कितनी भी बुरी कंडीशन में मंगल बैठा हो, क्या करना चाहिए? रेमेडी क्या करेंगे बताओ? विष्णु सहस्त्रनाम। वो कर सकते हो। अगर कोई पाठ नहीं कर सकता तो ओम नमो नारायण, इस मंत्र को पकड़ लो। जब कभी भी मंगल की महादशा आती है, मंगल की अंतरदशा आती है, आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके एंगर इश्यूज बढ़ रहे हैं, झगड़े बढ़ रहे हैं, ओम नमो नारायण, बस ये एक मंत्र का जाप करना, आपका मंगल सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये थी मंगल की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताया। अभी आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। जो जो भी आपके उसमें देखो, मंगल का ये तो मैंने बता दिया, 3 6 10 11 एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। ठीक है। देखना है तो अगर किसी के भी चार्ट में थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में मंगल है तो बहुत बड़े हैं। दूसरा, फिर मंगल का सबसे ना बेड प्लेसमेंट में भी अभी बात कर लेता हूँ। अगर किसी के 4th हाउस में मंगल है ना तो बहुत घटिया है वो। क्योंकि क्या होगा ना, वो 4th हाउस किस चीज का है? 4th हाउस आपके मन का है, आपके घर का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी 4th हाउस से देखी जाती है। ठीक है। तो क्या होगा, मंगल अगर वहां पे बैठ गया ना तो आपका मन हमेशा वो उचाट में रहेगा। यानी कोई भी चीज, ये वो वाले लोग हैं नहीं, जैसे ही घर में एंटर करते हैं ना, यार मजा नहीं आ रहा है घर से बाहर निकल, मजा नहीं आ रहा है घर से बाहर निकल, जब तक वो घर में होगा ना किसी के साथ प्रॉब्लम में ही जुड़ा होगा, यानी कहीं ना कहीं वो फसड़ करके ही आएगा। ठीक है। तो 4th हाउस में अगर मंगल है ना तो बहुत बुरा है। 4th हाउस मंगल इंसान को शांति से जीने नहीं देता। ठीक है। उसका मन कायम अशांत रहता है। और दूसरा, मुझे बैड प्लेसमेंट कहाँ लग रहा है पता है? 5th हाउस में। क्योंकि 5th हाउस क्या है ना, आपकी बुद्धि है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपका चैतन्य है, चित्त है, यानी आपकी चेतना जिससे जुड़ी है। अभी आपकी बुद्धि और कॉन्शियसनेस में अगर एंगर होगा ना तो आप सही डिसीजन लाइफ में कभी नहीं ले पाओगे। तो 4th 5th में मंगल है ना तो बहुत प्रॉब्लम करता है। इवन 5th हाउस में मार्स है ना तो क्या होता है ना, आप देख लेना कहीं से भी उसको अगर कोई नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट का सपोर्ट नहीं होगा ना तो क्या होगा कि जो लेडी, अगर किसी लेडी के चार्ट में तो एटलीस्ट 2 3 अबॉर्शन या मिस कैरेज होंगे ही होंगे, उसके बाद ही चाइल्ड होगा। ये मान के चलो, मंगल वहां पे शांति से मीन्स कुछ ना कुछ तो क्रिएट ऐसा करेगा, प्रॉब्लम करेगा ही करेगा चाइल्ड बर्थ के अंदर। राहु भी वैसा है। ठीक है। और मंगल राहु, बाप रे बाप, किसी के भी अगर उसमें हाइपर एंक्शियस पीपल, एंग्जाइटी नेक्स्ट लेवल की होती है उन लोगों की। फिर उसमें तो आपको देखो कुछ ट्रिकी कॉम्बिनेशन ऐसे है ना, आपको उसकी रेमेडी बनती ही बनती है, आपको करना ही पड़ेगा। रेमेडी नहीं, उसको अलाइनमेंट बोलेंगे हम। उसको सही करना पड़ेगा, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चीजें ऐसी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आपको वो सही हो जाए। दूसरा देखो, मंगल मैंने क्या बोला, एनर्जी है। ठीक है। और जो सैटर्न है वो ठंडा है। ठीक है। सैटर्न दूसरा एक भी है पेशेंस। ठीक है। आपके अंदर जो पेशेंस है ना वो भी सैटर्न से देखी जाती है। तो जब कभी भी देखो ये सारी चीजें ना, तो ये तो बुक की बात हो गई, अपने ज्योतिष विषय की बात हो गई, पढ़ के भी लोग समझ सकते हैं। बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको इसको अप्लाई करना हो ना तो आप कैसे कर सकते हो कि जब कभी भी मंगल की महादशा या ऐसा कुछ हो और आपकी कुंडली में बैड प्लेसमेंट है उसका, मंगल का, तो आपको ना जो भी गुणी व्यक्ति हो, जिसके अंदर धीरज हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, आपके संग में ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये भी एक मंगल की बहुत अच्छी रेमेडी। ठीक है। दूसरा, मंगल कुछ लग्न के हिसाब से भी मैं बता देता हूँ कहाँ पे बुरा काम करता है। देखो, मंगल का दुश्मन कौन है? बुध है। ठीक है। बुध की राशि कौन कौन सी है? मिथुन राशि, कन्या राशि। तो जिस किसी का भी मिथुन लग्न है, ठीक है, और कन्या लग्न, क्योंकि मिथुन लग्न में मंगल किस किस हाउस को रूल करेगा? 11th हाउस को रूल करेगा। ठीक है। दूसरा कौन सा हाउस को रूल करेगा बताओ? सिक्स मिथुन सिक्स लग्न हाउस की को रूल करेगा।
सिक्स हाउस। हाँ हाँ, सिक्स और 11th हाउस को। सिक्स हाउस को वैसे ठीक है, बट 11th हाउस में मैंने बताया ना कि डिजायर्स, अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए वो नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। और अगर सही बैठा है, यानी खुद की राशि में बैठा है तो ठीक है, बट वहां पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है मंगल, क्योंकि फिर वो जो देखता है ना 12th हाउस, फिर अपना फर्स्ट हाउस, तो बेचैन करके रखता है व्यक्ति को, क्योंकि मिथुन लग्न उसके दुश्मन की राशि है, ठीक है। कन्या लग्न में भी वही सीन है। और फिर वो शनि के जो लग्न है 10 और 11, मकर लग्न और कुंभ लग्न, उसमें मंगल सही परफॉर्म नहीं करता। अदरवाइज कर्क लग्न का देखो तो उसमें तो योग कारक है, ठीक है। मीन लग्न में भी सही है, सिंह लग्न में भी योग कारक है। तो उन लोगों के लिए मंगल अच्छा है, बट फिर भी देखना पड़ेगा कि भाई कौन से लेवल पे कौन से हाउस में बैठा है, ठीक है। तो ये सारी बातें मंगल को लेके थी। अभी आप मुझे पूछो और क्वेश्चंस जो भी पूछना है। सर आपने बताया अभी कि 11th हाउस में मंगल अच्छा होता है, लेकिन वो बुद्धि की राशि में हो तो, बुध की राशि में हो तो क्या? हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम है ना फिर। वो तो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, सर का कहना है। मतलब सर आपने ये समझाया मैं ना कि वही तो। अगर हाउस हम्म। अच्छा है तो राशि भी अच्छी होनी चाहिए, अगर राशि अच्छी नहीं है तो उसका इफेक्ट हाँ, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उसमें थोड़ा क्या कम हो होगा, जाएगा। सुनो सुनो, उसमें फिर ना मिक्स रिजल्ट मिलेगा। देखो 11th हाउस के लिए तो अच्छा है, बट वो क्या करेगा, अगर दुश्मन की राशि में बैठा है तो बड़े भाई से झगड़ा करके प्रॉपर्टी ले लेगा, सोसाइटी में बवाल करेगा, ठीक है। हम्म। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में फिर अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो नेक्स्ट लेवल तक जा सकता है। फिर वो अच्छा बुरा नहीं देखेगा कुछ भी। अगर किसी अच्छे बेनिफिक प्लेनेट अगर उसको नहीं देख रहे, या जुपिटर वगैरह अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये प्रॉब्लम होगा। वो अपनी एनर्जी से कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, उसको उसके बड़े भाई के साथ वो पक्का विवाद करेगा। अगर दुश्मन की राशि में बैठा तो झगड़ा करेगा ही करेगा। देखो, दूसरा मैं थोड़ा सिग्निफिकेशंस आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हाउस में मंगल होता है ना, फर्स्ट हाउस मंगल को मांगलिक बोला गया है, बट ऐसा व्यक्ति ना आप देखोगे 28 साल के बाद बहुत अमीर हो जाता है, यानी स्टेबल हो जाती है उसकी लाइफ, ठीक है। और दिल का सच्चा होता है, नेक दिल इंसान होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आती है? पहली राशि मेष। मंगल की खुद की राशि है, तो हाउस वाइज वो वहां पे अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस में मंगल, और देखोगे जिसके भी फर्स्ट हाउस में मंगल होगा ना, उसके चेहरे पे कुछ ना कुछ चोट वोट के निशान होंगे, ये लाल किताब में लिखा है, और वो होता ही है। मैंने काफी वो गौर किया है इस चीज को लेके। कुछ चीजें ना काटे सत्य है, वो होती ही होती है। फर्स्ट हाउस मंगल वैसे अच्छा है, अगर सामने मंगल वाला कोई मिल गया ना, तो ऐसा इंसान नेक दिल होता है, बहुत अच्छा होता है। सेकंड हाउस में मंगल प्रॉब्लम करता है, फैमिली के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं उसके, सेकंड हाउस मंगल वाले, और वो दिन रात यही सोचेगा कहाँ से पैसा भेगा करूँ, कहाँ से वेल्थ एक्यूमुलेट करूँ, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो सेकंड हाउस में मंगल इट्स नॉट सो गुड। इसके लिए ना आपको पानी पिलाते रहना चाहिए लोगों को। जैसे आप जाओगे ना पंजाब साइड, लोग वो थैला लगाते हैं गर्मियों में पानी पीने का, ठीक है। तो वो एक अच्छी रेमेडी है। फिर आप पीले चावल दे सकते हो टेम्पल में, पीले चावल थोड़े मीठे करके वो टेम्पल में डोनेट करो। अगर आपके कुंडली में सेकंड हाउस में मार्स है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी स्पीच को, आप स्पीच देखोगे ना उस बंदे की पता चल जाएगा, जली कटी बाणी बोलेगा। वो एक स्टेटमेंट में ना 10 लोग बोल देगा। अभी आप समझदार हो, समझ गए होंगे मैं क्या बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सेकंड हाउस में मंगल हो, सेकंड हाउस में राहु हो, तो उसका स्पीच फिर वो, हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई बेनिफिक प्लेनेट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये तब की बात है। थर्ड हाउस मंगल मैंने बता दिया बहुत अच्छा है, बट पिता और गुरु से थोड़ा ना वो विवाद में चलता है, कॉन्फ्लिक्ट उसके रहते हैं, ट्यूनिंग बैठता नहीं है। फोर्थ फिफ्थ नॉट सो गुड, वेरी बैड। सिक्स हाउस मंगल इज गुड, सिक्स हाउस मंगल एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, बट सिक्स हाउस मंगल वालों को ना कर्जे को लेके बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, सोच समझ के कर्जा लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सिक्स हाउस मंगल वाले कर्जा उतार नहीं सकते अपना, ठीक है। सेवेंथ हाउस में मंगल है तो लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा, लाइफ पार्टनर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां ही आपकी सारी एनर्जी जाएगी, वहां ही आपका सब कुछ, मीन्स पूरा फोकस उसमें ही रहेगा। ऐसे व्यक्ति को जो सेवन्थ हाउस, यानी सेवन्थ हाउस छोड़ दो, जितने भी मांगलिक है ना जो मैंने हाउसेस बताए, फर्स्ट फोर्थ सेवन्थ एट्थ और 12th, इसमें अगर मंगल बैठा ना, आपको और आपके लाइफ पार्टनर को साथ में एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट दिन में 20-25 मिनट, ठीक है। ये आपके मंगल को सही कर देगा। मंगल बेसिकली है क्या, आपकी एनर्जी। जब एनर्जी रिलीज होगी ना, तो वो चीजें सेट हो जाएगी। तो कुछ चीजें आपको रूटीन में लानी पड़ेगी, सारी वो
रेमेडी करके नहीं होती, वो अपने अंदर वो बिहेवियर डेवलप करना पड़ेगा आप लोगों को, जिसके भी ये मांगलिक दोष है, ठीक है। और फोर्थ हाउस मंगल वाले को तो ना दूसरी भी एक बहुत अच्छी रेमेडी, उसको उनकी ना कुल देवी की आराधना करनी चाहिए, वही उनको संभाल सकते इस मंगल को, इस मंगल की जो है ना, क्योंकि फोर्थ हाउस माँ का है, ठीक है। और जिसकी भी कास्ट की, हर एक कास्ट की ना एक देवी होती है, तो उनकी जो आराधना करना स्टार्ट करेगा ना, वो मंगल शांत हो जाएगा, ठीक है। एट्थ हाउस में मंगल सबसे, जब भी मंगल की महादशा अंतरदशा है, एक्सीडेंट से बचना है, वो एक्सीडेंट करवाएगा ही करवाएगा। एट्थ हाउस मंगल वाला, जानबूझ के अपनी हेडलाइट तोड़ दो बैक साइड की, जब भी मंगल की दशा आती है ना और एट्थ हाउस में मंगल है ना, आपके गाड़ी की हेडलाइट तोड़ के रखो 8 साल तक, नई नहीं लगानी, नहीं तो एक्सीडेंट करवाएगा। एट्थ हाउस में मार्स। नाइन्थ हाउस में मंगल, अगर आप धर्म पालन करते हो, ठीक है, रिलीजियस हो, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कृष्ण भगवान का आप एक्सिस देखोगे ना, थर्ड नाइन एक्सिस, थर्ड हाउस में उनके जुपिटर था, नाइन्थ हाउस में मंगल था। ऐसे व्यक्ति ना ज्यादातर छेड़खानी नहीं करते, बट जब भी उठते हैं ना धर्म की स्थापना के लिए उठते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल लॉर्ड कृष्णा, थर्ड हाउस जुपिटर, नाइन्थ हाउस मंगल, पूरे पूरे समाज को चेंज कर दिया उन्होंने, पूरे आर्यवर्त को, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस मंगल इज गुड अनलेस एंड अनटिल वो जुड़ा है धर्म के साथ, अगर नहीं है तो फिर वो वहां पे बैठ के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ठीक है। लॉसेस, सबसे ज्यादा लॉसेस करवाएगा। उसका फोर्थ एस्पेक्ट देखो, ट्वेल्थ हाउस में जा रहा है। टेंथ हाउस मंगल इज गुड, बट बच्चों के लिए, बच्चों के साथ जो भी है आपके रिलेशनशिप, उसको आप थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। बाकी एक्सीलेंट है टेंथ हाउस मंगल, किसी का भी हो, बट उसमें एक कंडीशन है। लोग जो बोलते हैं ना टेंथ हाउस मंगल, टेंथ हाउस मंगल इज वेरी गुड, बट वो कब वेरी गुड होता है पता है? उसके साथ ना कोई एक प्लेनेट चाहिए, भले ही उसका दुश्मन बैठ जाए, क्योंकि अकेला टेंथ हाउस में मंगल ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अनलेस एंड कोई दूसरा उसको वहां पे सपोर्ट करे। और उसमें भी अगर सूर्य आ गया, ठीक है, जुपिटर आ गया, एक्सीलेंट, ठीक है। तो टेंथ हाउस में मंगल के साथ कोई एक प्लेनेट होना चाहिए, तो वो अपने ना 1000% रिजल्ट देगा आपको। इलेवंथ हाउस में मंगल है, 56 ईयर्स तक पैसे कम नहीं होंगे, जब चाहेंगे पैसे मिल जाएंगे आपको, इतना अच्छा है इलेवंथ हाउस मंगल। अगर खुद की राशि में बैठा है तो बहुत बड़े है, यार दोस्तों से बहुत बनेगी, यार दोस्त जब भी आप एक आवाज लगाओगे, सारा सर्कल आपका आपके पास आके खड़ा हो जाएगा, बोल भाई क्या मदद चाहिए, ठीक है। लाभ बहुत करवाता है। अगर उसका कोई बड़ा भाई है ना, तो लाइफ टाइम उसको सपोर्ट करेगा, और हो सकता है कि लाइफ टाइम उसके आसपास ही रहे उसका बड़ा भाई। इलेवंथ हाउस मंगल। ट्वेल्थ हाउस में मंगल देखो, ट्वेल्थ हाउस मंगल की ना एक चीज अच्छी है कि अगर आपके ट्वेल्थ हाउस में मंगल है ना, तो कुंडली में राहु केतु शांत हो जाते, वो उतना आपको बैड इफेक्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छी कंडीशन है ट्वेल्थ हाउस मंगल को लेके, बट वहां पे ना आपको ये चेक करना पड़ेगा किस राशि में बैठा है। अगर खुद का है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। बट ये जो चीज है जो मैंने बोली, आफ्टर मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस जो होती है, उसमें थोड़ा उनको ना रूटीन से, यानी आप लोग समझदार हो तो वहां पे थोड़ा उसको दिक्कत परेशानी हो सकती है, वहां पे खुद की सूझबूझ लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। ट्वेल्थ हाउस मंगल अगर खुद की राशि में बैठा है, आपको फॉरेन ले जा सकता है, ठीक है, विदेश योग बनवाता है। अगर कोई एनिमी साइन है उसमें है, तो फिर थोड़ा संभालना पड़ेगा, ओम नमो नारायण है, इस मंत्र का जाप करो, ठीक है। नहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा त्रिक्रम करके करेगा ना, भस्मासुर कहानी याद है ना, ऐसे खुद ही अपना सत्यानाश कर दी। तो ये सारी चीजें मंगल को लेके, सर एक मंगल क्वेश्चन की है मेरा। रेमेडी। हम्म। ये कुल देवी जो आपने बोला है सर, कई जगह पे कुल गुरु भी होते हैं सर, कईयों के हम्म। गुरु तो वही कुल देवी होती है सर। जैसे मान लीजिए कुल कोई गुरु गुरु, गद्दी होती है, क्या वो अलग है? कुल गुरु, कुल गुरु केतु के लिए, अगर केतु कहीं डैमेज कर रहा है ना आपको, कुल गुरु की शरण में जाओ। अगर नहीं है तो कुल देवी, अगर कुल देवी नहीं है तो माँ जगदम्बा जो सबकी आराध्या है, प्रकृति देवी दुर्गा, अच्छा। ठीक है। अगर किसी को नहीं पता है या फिर बरसों से एंसिस्टर्स में ही वो चीज फॉलो नहीं हो रही है कुल देवी वाली, तो दुर्गा माता की आराधना कर। अच्छा। उससे दो चीजें बनेगी, एक तो उसका मंगल भी शांत हो जाएगा, और उसका घर अगर उसको बनाना है तो जल्द से जल्द वो घर भी बना लेगा। बट मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, जो एफर्ट्स लगाते वो लगाना पड़ेगा, बट ये एक ना सपोर्ट है चीजें स्मूथ करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स हर्डल्स को दूर करने के सर लिए। थोड़ा सा सर मंगल शनि पे लाइट डालिए, जैसे आपने बोला
अगर मंगल के साथ शनि आ जाता है तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो ठंडा करेगा कहीं ना कहीं, मंगल की हम्म, खराब एनर्जी को रोकेगा। लेकिन वो तभी होगा कृपाल सर, जब वो मंगल खराब जगह पे बैठा है, तभी वो शनि फायदेमंद होगा ना उसके लिए। अगर मान लीजिए मंगल अच्छी जगह पे बैठा है, जो आपने घर गिनाए 3, 6, 10, 11, अगर वहां पर मंगल के साथ शनि आ रहा है, तो फिर तो जो मंगल की एनर्जी अच्छी होनी चाहिए वो कम हो जाएगी सर, या नहीं है ऐसा? नहीं ऐसा नहीं, बैलेंस करता है, अच्छा ही होता है। मंगल के साथ शनि अच्छा, ऑलवेज गुड। काफी क्या स्क्रिप्चर्स है? में या हमारे टेक्स्ट में लिखा है कि मंगल शनि दुश्मन है, वो अच्छे नहीं है, बट ऐसा नहीं है। मंगल के साथ शनि है ना, आपको बैलेंस लाइफ देता है। और अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो, मशीनरी रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो आपको तो वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है मंगल शनि। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बहुत बढ़िया बनाता है मंगल शनि इकट्ठा। मंगल शनि अच्छे, मुझे तो आज तक बहुत दमखम वाला व्यक्ति होता है। क्योंकि आप समझो, एनर्जी के साथ कौन मिल गया, पेशेंस, धीरज, यानी वो जो भी उसकी एनर्जी वो रिलीज करेगा ना, हर एक कदम कदम पे वो सोच के डिसीजन लेगा। ठीक है, तो वो बैलेंस करता है। ओके। बहुत अच्छा व्यक्ति होता है। आप जनरली देखोगे जिसके भी चार्ट में मंगल शनि इकट्ठा है ना, या तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, या कोई टेक्निकल फील्ड में काम करता होगा, या कोई इंजीनियरिंग लाइन में काम करता होगा, या फिर बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होगा। अगर वैसा नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि होता क्या है ना, सिग्निफिकेशन आप यूज नहीं कर रहे हो प्लैनेट्स के, तो हम्म। फिर क्या करेगा वो, जहां पे भी काम करेगा ना, लड़ाई झगड़ा करवाएगा, अच्छे से लड़ाई झगड़ा करवाएगा, तो शांति उसका से नहीं। आसान तरीका है कि जो उसका कंजक्शन Saturn- उसको एस्पेक्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी को यूज करे। जैसे मान लीजिए कोई टेक्निकल फील्ड में नहीं है और उसका मंगल शनि है, तो वो कहीं ना कहीं टेक्निकल फील्ड में जाने की कोशिश करे, या नॉलेज गेन करे, या कुछ साइड बाय ऐसा करे। क्या सर? पहली चीज, या तो बंदा टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, प्रॉपर्टी डीलर, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिर हार्डवेयर, मशीनरी की लाइन में है, तब तो ठीक है, तब कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, वो जहां पे भी काम करेगा ना, वहां पे देखो, सैटर्न क्या है, सैटर्न काम है। मंगल क्या है, मंगल कॉन्फ्लिक्ट है। समझ गए? तो जहां काम करेगा वहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अगर हो सके तो जमीन पे सो। ठीक है, जब भी अच्छा। बंदा जमीन पे सो जाता है तो दो चीजें होती है, एक तो लैंड एनर्जी उसको मिलती है, यानी मार्स की जो शुभ एनर्जी है ना, वो उसके अंदर डेवलप होती है। और जब आप लेटते हो, ठीक है, तब आपका क्या होता है, स्पाइनल कोड सही होता है, स्पाइनल कोड सनी है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर कोई भी इस परेशानी से जूझ रहा है ना, उसको बोलो कि भाई तू जमीन पे सोना स्टार्ट कर। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर मार्स का सिग्निफिकेशन उठाओ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जितना करेगा उतना इसका काम सही चलेगा, जितना मंगल को स्ट्रांग रखेगा उतना उसका काम बढ़ेगा। तो 30-35 मिनट एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए जिसमें पसीना बहे, एनर्जी रिलीज। योगा नहीं, योगा फिर वो केतु में आ जाएगा, सेटन केतु में। बट जो मार्स वाली है ना, वो मार्शियन एक्टिविटीज आएगी सारी, जिम वगैरह कर सकता है, यानी वैसी एक्सरसाइज करे जिसमें पसीना बहे। समझे? ओके ओके। सर, नाइन्थ हाउस में हम्म। आपने बोला मंगल है, तो उसमें लॉस, ये समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं है? मतलब आपने कहा नाइन्थ हाउस में मंगल है, तो चौथी दृष्टि से वो ट्वेल्थ हाउस को देख रहा है, तो लॉस करवा देगा कुछ का मंगल हाँ, भी। नहीं, वो आप रिलेट करो ना, उच्च का मंगल है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एनिमी साइन में बैठा है तो, बुध सर की बैठा साइन, तो एक नंबर साइन में है, पर ए, एक नंबर। 40 लाख। हाँ जी, मेष लगन में, मेष हाँ, राशि में, नाइन्थ हाउस में। पर उसने तो सर मतलब उसी ने लॉस करवा दिया फिर। नहीं उसने नहीं करवाया होगा, तो फिर कुछ और होगा, दूसरे कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस बनते होंगे, देखना पड़ेगा चार्ट एक बार। अच्छा अच्छा, अगर ठीक है अच्छा सर। है तो वो लॉस नहीं करवाता, हाँ वो सर, विदेश बेच देगा आपको। ठीक ठीक है। और सर ये थर्ड हाउस में आपने कहा कि ये काम वासना, ये क्यों थर्ड हाउस से क्यों लिया आपने? जो कुंडली का फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये जो है ना, वो धर्म त्रिकोण है। वहां से जी सर, धर्म ये तो धर्म देखा जाता है। ठीक है, हम्म, राशियों में भी वही है, पहली राशि, पांचवी राशि, नौवीं राशि, ये धर्म त्रिकोण की राशि है। उसी हिसाब से जो हाउसेस है ना, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, वो धर्म त्रिकोण है। फिर 2, 6, 10 राशियां ले हम्म, लो या हाउसेस ले लो, ये आपका अर्थ त्रिकोण है। ठीक है, हम्म, अर्थ त्रिकोण यानी इंसान जो मेहनत करता है, पैसे कमाता है, उसके लिए। हम्म, 3, 7 और 11 वो काम त्रिकोण है, यानी ओके। आपकी डिजायर।
ठीक है, आपकी डिजायर्स वहां से देखी जाती है सारी। और जो लास्ट वाला है 4 8 12, वो मोक्ष हम्म। त्रिकोण है। ठीक है, वाह, ठीक है, वो मेरे यही तो क्वेश्चन। हमारे वैसे भी पुराने जो लिटरेचर है उसमें भी है धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो कुंडली के हम्म। अगर हाउसेस देख रहे हो आप, तो हाउसेस इसी हिसाब से डिवाइड हुए हैं, उस हिसाब से राशियां भी उसी हिसाब से डिवाइड हुई है। फिर वो भी आता है अपोक्लिम हाउसेस, केंद्र के हाउसेस, पणफर हाउसेस, बट उतना उसका अभी सिग्निफिकेशन नहीं है। बट ये धर्म अर्थ काम मोक्ष समझना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो मैं समझाता हूँ, एक थोड़ा सा अभी लाइट दे देता हूँ। राहु क्या है? राहु वैसे हम क्या समझते हैं राहु को? राहु इज सर छलावा। छलावा मतलब थिंग्स विच आर नॉट, हाँ, भ्रम। मतलब यानी शेडोइंग, आप अभी, शेडोइंग, ब्रह्मा। हाँ, आप अभी समझो राहु के सिग्निफिकेशंस देखो, और ये जो हाउसेस है ना उसके सिग्नि वो राशि में भी आप लगा लेना। 1 5 9 4 8 12, 1 5 9 धर्म का है, 4 8 12 मोक्ष का है। वहां पे राहु का कोई काम नहीं। अगर आपके उस हाउसेस में राहु बैठा है ना कहीं कुछ प्रॉब्लम करे, उसी हिसाब से वो राशियां भी देख लो, तो राहु बहुत वहां अच्छा बढ़िया, काम नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। केतु क्या है? केतु आध्यात्म है, तो वो धर्म हम्म, त्रिकोण मोक्ष त्रिकोण में अच्छा काम करेगा। ठीक है, हाँ, फिर अर्थ चलो। त्रिकोण में, हाँ, तो बस उस हिसाब से आप प्लेनेट के सिग्निफिकेशंस और ये हाउसेस तो वो भी थोड़ा मैटर करता है। वो एक सिंगल उससे आपको पता चल जाएगा वो मेरा राहु अच्छा है बुरा है, बुरा है तो क्यों बुरे परिणाम दे रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको अगर उसका फील्ड मिले ना तो बहुत अच्छा। अगर अर्थ त्रिकोण में है, 2 6 10 में राहु एक्सीलेंट, भले बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बट पैसा तो खूब कमाएगा वो व्यक्ति। 3 7 11 में राहु है, एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट है, बट 7th हाउस में सिर्फ लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा उसको संभालना पड़ेगा। अदरवाइज 3rd हाउस राहु, 11th हाउस राहु इज टू गुड, क्योंकि एंड एट्थ उसके हाउस राहु डोमेन है सर? ना। हाँ, एट्थ हाउस राहु, आठवां का? अगर अगर ज्योतिष कर रहा है, तंत्र मंत्र कर रहा है तो सही है। बट अगर नहीं कर रहा है तो क्या होगा, ससुराल वाले आपसे बातें छुपाएंगे, अचानक से आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, गुप्त चीजों से ओके। आपको सावधान रहना पड़ेगा। करा कराया आपके ऊपर बहुत जल्दी हो जाएगा, ब्लैक मैजिक बोलते हैं ना। और उसमें भी अगर सैटर्न राहु साथ में ना, पक्का आपके ऊपर हो ही सकता है ब्लैक मैजिक। सैटर्न क्या है? काला है। राहु क्या है? मिस्ट्री है। ठीक हम्म। है, राहु को मैजिक से भी जोड़ा जाता है। तो जिस जिसके भी सेट, मैं सैटर्न राहु पे एक वीडियो डालूंगा। सैटर्न राहु जिसके भी उसमें होता है ना, उस पे ऊपर ब्लैक मैजिक हो ही सकता है। प्राइम भी सर, प्राइम भी चलेगा जैसे BNN हाँ, का। दोनों, दो कंजक्शन देखो। प्लेनेट के संबंध ना 3 तरीके से बनते हैं, आप समझ लो आज। ठीक है, उसके बाद फिर मंगल के क्वेश्चन जो भी है पूछना। सबसे पहला सबसे बड़ा योग जो बनता है कुंडली के अंदर वो होता है परिवर्तन योग। यानी एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट की राशि में बैठ जाए, और उसी राशि का प्लेनेट जो प्लेनेट पे बैठा है ना, यानी राशियों का एक्सचेंज हो जाए। मान लो अभी मैंने क्या बोला, मंगल बुध जानी दुश्मन है। ठीक है, मंगल 8 नंबर की अरे बुध 8 नंबर की राशि में बैठा है, मंगल 6 नंबर की राशि में बैठा है। अभी क्या हो गया है, ये परिवर्तन योग हो गया है। अभी ये आपको डैमेज नहीं करेंगे, क्यों? मैं आपके घर में बैठा हूँ, आप मेरे घर में बैठे हो, मैं यहाँ कुछ करूंगा, आप वहां कुछ करोगे, इसीलिए वो फिर वो घर संभालता है, मैं इसका घर संभालता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं परिवर्तन योग। ये सबसे बड़ा योग है। और इसी में ना काफी सारे ज्योतिषी मार खा जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है कि भाई 8 नंबर में बुध बैठा है, 6 नंबर में मंगल बैठा है, मान लो मंगल की महादशा चल रही है और वो मंगल की रेमेडी करवाए जा रहा है, उसको नहीं लगेगी, एक भी रेमेडी नहीं लगेगी, आपको बुध की रेमेडी करवानी पड़ेगी। क्योंकि अभी क्या होगा, मंगल ने बुध का स्वरूप ले लिया है और बुध ने मंगल का। तो जब बुध की महादशा है तब मंगल की रेमेडी करनी पड़ेगी, जब मंगल की महादशा है तब बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी। वाह, इसीलिए लोग क्या बोलते हैं बात रेमेडी असर नहीं करती, आपको चेक है। करना पड़ेगा। सर ये कंजंक्शन इसमें में भी इस चलता है ना शायद, ये मैं एक वही दूसरे सब की हाँ, रेमेडी। मैं वही आगे आ रहा हूँ। पहला रूल समझ गए आप, राशियों का एक्सचेंज। ठीक है, वो पहला रूल है, वो सबसे सर बड़ा इसी में कंजक्शन। राशियों के एक्सचेंज पे ही क्वेश्चन पूछना था सर, अगर आप अलाउ कर दो, ये मैं जो भूल आपका चल जाऊंगा, रहा है ना। अच्छा, मैं बोल भूल दीजिए, जाऊंगा, मैं मुझे नोट खत्म कर लेता हूँ, करने दो। बोलिए बोलिए। सबसे पहला वो राशियों वाला, ठीक है, ये सबसे बड़ा आपकी कुंडली में जो कंजंक्शन का नियम है वो है। ठीक है, दूसरा, किसी एक हाउस में बैठ जाए। ठीक है, बट वो जो हाउस है ना, हाउस में आपको उसकी डिग्री देखनी पड़ेगी दोनों प्लेनेट की। अगर 10 डिग्री तक का फर्क है ना, तभी वो कंजक्ट गिने जाएंगे। अगर 10 डिग्री से ऊपर है, मान लो मर्क्यूरी 6 डिग्री पे है और मार्स 21 डिग्री पे है, फिर वो एक हाउस में नहीं, फिर वो जब मंगल की दशा आएगी तो मंगल रिजल्ट देगा उस हाउस का। जब
मर्क्यूरी की दशा आएगी तो मर्क्यूरी रिजल्ट देगा उस हाउस का, ठीक है। तो ये समझ के चलो कि प्लेनेट की डिग्री कितनी है, अगर कंजक्ट है तो, ठीक है। अगर 10 डिग्री के बीच में है, मान लो मर्क्यूरी 6 डिग्री, मार्स 8 डिग्री, तब फिर वो प्रॉपर कंजक्शन है, ठीक है, प्रॉपर। उसमें फिर वही नियम लागू होगा, बुध की दशा में मंगल की रेमेडी करो, मंगल की दशा में बुध की रेमेडी करो, जिसने बाधा है वही छोड़ेगा, ठीक है। ये नियम आप समझ के चलो। तीसरा है ओके। आस्पेक्ट, ठीक है, आस्पेक्ट से भी कंजक्शन होता है। थर्ड हाउस में मर्क्यूरी बैठा है, नाइन्थ हाउस में मार्स बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। बट उसमें भी डिग्री देख लेना एक बार, ठीक है, डिग्री का बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट अगर त्रिकोण में आ रहा है तो डिग्री विग्री मत देखो, वो कंजक्ट ही है, वो जन्मों जन्म से बैठा साथ में ही घूम रहा है। एक कोई नहीं पांच है, नौ में आ जाए, चल गया। 2 6 10 में आ जाए, 3 7 11 में आ जाए, 4 8 ये 12 में करवाना आ जाए। हल्का। कौन है भाई ये सब, किसने अनम्यूट, कौन बोल रहा है? अनम्यूट कर दो यार। समझ गए? तो ये 3 सबसे बड़े कंजक्शन के नियम है। फिर बीएनएन में 2 12 भी आता है, बट मेजर यही है। एक तो परिवर्तन योग, दूसरा साथ में बैठे हो, तीसरा एक दूसरे को देख रहे हो, और चौथा ट्राइन वाला, ठीक है। तो अभी जिस महाशय ने पूछा था मुझे सैटर्न मार्स का, तो अगर त्रिकोण में भी है तो भी वो कंजंक्शन ही है, सैटर्न मार्स साथ में ही घूम रहे हैं, यही समझो। यानी सैटर्न जहां बैठा है वहां से हाउसेस गिनने हैं, या फिर मार्स जहां बैठा है वहां से हाउसेस गिनने हैं। ऐसा नहीं कि 1 5 9 में बैठना चाहिए। मान लो सैटर्न आपका फोर्थ हाउस में बैठा है, तो वहां से 5 गिनो। अगर 8वें घर में मंगल बैठा है ना, तो वो ट्राइन होगा फिर, ठीक है। तो प्लेनेट अपने से 5वें और 9वें प्लेनेट जो बैठे हैं उससे जुड़ा हुआ ही है, ये सिंपल रूल। पूछो किसी को कोई क्वेश्चन। सर अगर ये शनि राहु वाली अगर कोई रेमेडी बता सके तो, क्योंकि सर मेरा तो नक्षत्र भी शनि का राहु में है, आद्रा में है शनि, और ट्राइन में भी आ रहा है, और सर महादशा भी शुरू है मुझे तो। अगर हो, क्या होता सर इसकी, अगर हो सके क्या तो है कुछ। आप, शनि आपका राहु, बर्थ आद्रा आद्रा नक्षत्र में हुआ है? नहीं आद्रा में नहीं हुआ है, शनि राहु के नक्षत्र में है, मतलब शनि अच्छा, का नक्षत्र राहु है, और वैसे टाइम में भी आ रहा है सर राहु। बट हम आज बात मंगल की कर रहे हैं, हाँ पर सर इससे मैं इफेक्टेड बहुत ज्यादा हो जाती हूँ, मतलब चाहे ठीक है। कितनी भी। सैटर्न देखो प्लेनेट है ना, प्लेनेट कलर्स पे बहुत काम करते हैं। तो सबसे पहले तो लाइफ टाइम के लिए आप, सैटर्न का कलर कौन सा है? काला। राहु का कलर है नीला, काला नीला पहनना बंद कर दो, सबसे पहली रेमेडी ये है। दूसरी रेमेडी बच्चों जैसी लगेगी, बट बहुत इफेक्टिव है, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा 43 डेज तक, मेरे गुरुदेव ने दी थी मुझे। सूखा नारियल आता है ना, जिसको हम श्रीफल भी बोलते हैं, सूखा वाला नारियल, वो पानी वाला नहीं, ग्रीन वाला नहीं, वो बूद हो जाएगा। जो सूखा नारियल है ना वो राहु है, ठीक है। एक सूखा नारियल लेना है, और 10 साबुत बादाम, साबुत यानी वो लकड़ी वाली बादाम आती है ना, सेल वाली, ठीक है। डेली ये चीजें, एक नारियल यानी एक सूखा नारियल और 10 साबुत बादाम पानी में बहाना है 43 डेज तक, फिर जादू देखो क्या होता थैंक यू सर, मैं इससे बहुत परेशान हूँ, और ये मुझे कभी रेमेडी इसकी मिली नहीं, मैंने बड़े पाठ वाठ भी कर लिए पर आ जाती है नेगेटिविटी। है। से हो जाएगा, बहुत अच्छा काम होगा। यानी जो दूसरी करते हैं ना रेमेडी, वो इंजेक्शन है, ये सर्जरी है, सीधा सर्जरी होगी। सर एक ठीक है क्वेश्चन सर। मेरा है सर, जो बोलो। आपने परिवर्तन योग बताया था सर, परिवर्तन योग में मान लीजिए जैसे मंगल की आज क्लास पढ़ रहे हैं, अगर मंगल का परिवर्तन योग है सर गुरु के साथ, लेकिन मंगल जो है कंजंक्ट है अगर मान लीजिए शनि के साथ, तो अब हम्म। परिवर्तन योग के हिसाब से ये तो पक्का हो गया कि मंगल जो है खराब नहीं करेगा गुरु के घर में या गुरु की हम्म। राशि में। तो क्या उस इंसान को केवल और केवल शनि पे फोकस करना चाहिए उस घर को अच्छा करने के लिए? नहीं नहीं, अगर कैसा होता है, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। देखो मंगल गुरु का तो होगा कि वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परिवर्तन है। बट मंगल और शनि साथ में तो कितनी डिग्री पे है, और अभी उसकी महादशा किसकी चल रही? अभी ऐसा हो कि महादशा बुध की चल रही है, आप मंगल शनि को ठीक करो, कोई कोई मतलब ही नहीं फायदा बनता ना, नहीं। उसका राज ही नहीं ओके, चल रहा है। लॉजिक समझ, ठीक है। ठीक है ना। आई गॉट योर लॉजिक सर। सेकंड मेरा एक क्वेश्चन था इसी के अंदर, कि मान लीजिए किसी ग्रह की जब महादशा चलती है तो वो ग्रह जिस घर में बैठा है
और प्लस जिस घर को वो रूल कर रहा है वो हाउस एक्टिव होते हैं सर। वी शुड ओनली और फोकस अपॉन दो सर। और जिसको और तो देख रहा है। और जिसको देख रहा है, ओके। हम्म। जिसको देख रहा है मतलब वो ग्रह जिसको देख रहा है वो घर एक्टिव होगा। सबसे पहले तो मान लो मंगल आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है। जी। सबसे पहला रिजल्ट वो फर्स्ट हाउस का देगा। बहुत बढ़िया सर। आप सोचोगे कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने आप को बेहतर करूं, ठीक है, मैं ठीक जिमिंग है। वगैरह करूं, कैसे बॉडी बिल्डिंग बनाऊं, ठीक है। फिर हम्म। वो इम्पेक्ट डालेगा सामने सेवेंथ हाउस में, मैरिज वाले हाउस, ठीक है। फिर वो मैरिज को लेके वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होंगे। फिर वो जिस हाउस का ऑनरशिप लेके बैठा है ना, वो हाउसेस एक्टिवेट होंगे। सबसे पहला जहां बैठता है ना, वहां ही डांस करना स्टार्ट कर देता है, उस हाउस के साथ ओके। खेलना स्टार्ट कर देता है। फिर उसके सामने जो बैठा है वो, और फिर वो उसको पता चला अरे यार ये तो मेरे भी ये मकान और दो पड़े हैं, वहां पे भी कुछ हिलाना जुलाना पड़ेगा। फिर वो हम्म। हाउसेस एक्टिवेट कर। तो हमें बेसिकली उन घरों को देखना चाहिए जिन घरों वो एक्टिव कर रहा है वो 5 दशा, हाँ हाँ हाँ। उन्हीं को फोकस करते हुए चलना चाहिए। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू। ठीक सर है। मेरा एक क्वेश्चन है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर आपने कहा कि मेरा ऑन कराओ राहु। सौरभ जी, अंधेरे में हो आज भी। नहीं सर नहीं। बोलो बोलो। सर आपने कहा कि राहु अ, और शनि के लिए ब्लू और ब्लैक नहीं पहनना। हम्म। तो जिसकी राहु की महादशा चल रही है, आप कह रहे हो ज्यादातर लोग कंसल्टेशन के लिए राहु की महादशा में आएंगे। कहाँ तो बैठा क्या, है? नहीं पर तो क्या उनको 18 साल नहीं पहनना फिर ब्लू कलर? मैं वही समझा रहा हूँ ना, राहु कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, आपको परेशान कर रहा है तब करो, अगर नहीं कर रहा है तो बढ़िया है ना, चलने दो। अगर आपको प्रॉब्लम राहु कर अगर रहा है फोर्थ तो। हम्म। फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाँ, राशि। फोर्थ राशि में उसको परेशानी आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जुपिटर साथ में बैठा हो, जुपिटर कहीं से उसको देख रहा हो, हम्म। या तो फिर वो हम्म। फॉरेन में हो। देखो फोर्थ हाउस क्या है, घर है अपना, होमली एनवायरनमेंट। हम्म। और वो बंदा अगर फॉरेन रह रहा है तो उसके लिए ओके, उसकी रेमेडी हो गई, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, राहु विदेश दिखाता है, उसने उसके एक सिग्निफिकेशंस को यूज कर लिया, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो देखो क्या मीन्स उसको क्या परे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, देखो आप एक प्लेनेट एक घर को लेके ना 1000 प्रिडिक्शन कर सकते हो, बट वो सब हमें करना नहीं है, नहीं तो वो बंदा बोलेगा भाई क्या है ये कर दो वो कर दो। वो तो बहुत वास्ट है। पूछो, ठीक है। पूछो तो सही क्या उसको प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को फिर प्लेनेटरी कंडीशन से आप रिलेट करो, यहाँ पे थोड़ा तार्किक होना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। अगर वो परेशान ही नहीं कर रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और सर आपने कहा था कि फोर्थ और फिफ्थ हाउस में मंगल ठीक नहीं है, पर फोर्थ और हाँ। फिफ्थ हाउस धर्म और मोक्ष त्रिकोण का पार्ट है। तो धर्म और हम्म। मोक्ष में अच्छा नहीं होना चाहिए मंगल? मंगल पाप ग्रह है ना, नैसर्गिक पाप ग्रह। वहां हम्म। पे जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, 159, ठीक है। ठीक है, 4 8 ठीक है। 12। ये तो वही बात 12 में होगी सौरभ मर्क्यूरी जी, अच्छा जैसे नहीं है, जैसे 12 सर में ने बोला मर्क्यूरी था अच्छा नहीं कि सन जो है सेवेंथ में अच्छा नहीं है, भले ही वो विष्णु स्थान है सर, क्या कृपाल सर। मतलब है। हाँ, सब चीज सब तो जगह फिट नहीं है। समझना पड़ेगा, यानी कुछ कुछ अपवाद है। देखो क्या होता है ना, सन तो सेवेंथ हाउस में नहीं, वो आप कुछ भी कर लो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसका वो डोमेन ही नहीं ना, उसको बंधन पसंद ही नहीं, और सेवेंथ हाउस ही बंधन है, तो वो कभी भी अपना खुल के काम ही नहीं कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल आदित्य हृदय स्तोत्र पूरी श्रद्धा से करे तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है उसको। और किसी का कोई सवाल? सर ये लोग जो है, कई लोग राइट हैंड पे लाल रंग का वो पहनते हैं ना सर, धागा, यस। मूली पहनते हैं सर, वो मंगल वो के वही लिए है, होता है सर? वो वही है थर्ड हाउस में वो लोग मंगल बिठाते हैं। ये जो अपना राइट अच्छा। हैंड है ना, ये कुंडली का थर्ड हाउस है। तो जब ओके कभी सर। भी आप को ऐसा लगे कि मीन्स लो कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ हो रहा है या जहाँ जरूरत है, इसीलिए ना यहाँ पे कलावा कलावा देखना आप, येलो और रेड कलर का होता है, तो जुपिटर मार्स का वो कॉम्बिनेशन है जो थर्ड हाउस में बिठाते हैं। तो आपकी ओके। एनर्जी, आपको एनर्जेटिक तो बनाएंगे, बस साथ साथ में आपको विवेक भी मिलेगा। तो आप ऐसा एनर्जी के काम करोगे कि जिससे किसी की हानि ना हो और आपका काम निकल जाए, इसीलिए आप ज्यादातर जिस भी रिलीजियस प्लेस में जाओगे ना, वो लोग कलावा बांधते हैं, कुछ जगह पे ब्लैक थ्रेड बांधते हैं, शनि को बिठाते हैं, ठीक है, काली वही नजर मैं। वगैरह जो है, इसीलिए वो भैरव दादा का भी आता है ना ब्लैक कलर का थ्रेड, इसीलिए होता है वो। हम्म। और चलो इससे ना मैं एक दूसरा एक, बट बहुत लंबा हो जाएगा फिर।
अभी के लिए बता बोलिए ना देता सर, हूँ। बता दीजिए सर। क्या होता है ना, आप जैसे ही आपका थर्ड हाउस एक्टिवेट करते हो ना, आपका नाइन्थ हाउस एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि थर्ड हाउस में आप जिसको बिठाओगे ना वो सीधा आपके भाग्य के घर को देखेगा। इसीलिए हम्म। कलावा रेड रेड के साथ ना येलो थ्रेड रखते हैं लोग। तो जुपिटर की दृष्टि देखो, स्थान हानि करे जीवा, यानी जुपिटर जहां बैठता है वहां तो उतना अच्छा मीन्स आपको वो नहीं करेगा, बट जिसको देखेगा ना उसको ब्लेस्ड कर देगा। इसीलिए थर्ड हाउस में जुपिटर को बिठाते हैं वो लोग, तो सीधा वो नाइन्थ हाउस आपके भाग्य को जागृत करता है। तो क्या होगा, किसी के थर्ड हाउस में मंगल है ना, उसको रेड वो कलावा बांध के ही रखना चाहिए, क्योंकि रेड जो कलावा है ना वो शुभ मंगल है, और वो सीधा नाइन्थ हाउस को देखेगा और आपके भाग्य को सही करेगा, जो शुभ मंगल होगा वो। ठीक है। थर्ड हाउस में शनि है तो ब्लैक थ्रेड वो लगाओ, वो शुभ शनि है। ठीक है, वो आपके भाग्य को जागृत करेगा। जैसे ही घर से बाहर जाते हो तो थोड़ी धूप वगैरह करके जाओ, अगर सेटन थर्ड हाउस में है ना तो वो आपके भाग्य को, आपका भाग्य मीन्स अभी आपका भाग्य आपके साथ चल रहा है वैसा हो जाए। अगर सूर्य है तो सिंपल जल चढ़ा लो सूर्य देव को, फिर घर से निकलो। अगर थर्ड हाउस में सूर्य है ना तो भाग्य आपका हर एक काम में सपोर्ट करेगा। देखने में बहुत छोटी रेमेडी पर बढ़िया काम करती है। ठीक है, सर एक छोटी सी बात बोलूं। जल्दी ये बोल जो दो, अभी क्लास खत्म ये होने वाली। स्थान हारी करे जीवा वाला सर जो चीज है, सर ये इस पे ना मैंने बहुत रिसर्च किया था 1 साल पहले। तो मुझे ये हम्म। समझ में आया कि ये तब है सर, जब जीवे, जो इसका पूरा डायलॉग है कि जीवे क्षेत्र यदा शनि, शनि क्षेत्र हम्म। यदा जीवे, तब ये चीज हम्म। इंप्लीमेंट होती है सर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है। लॉजिक समझाता हूँ। जी। गुरु जहाँ बैठता है ना, गुरु बेचारा भारी भरकम, आप देखोगे ना सूर्य के बाद सबसे बड़ा जो प्लेनेट है ना वो गुरु है। तो जहाँ ओके। बैठता है ना वहाँ के जो रिजल्ट है ना उसको दबा देता है, यानी आपको ना बहुत मशक्कत होगी वहां से। आप देखोगे जिसके फोर्थ हाउस में जुपिटर होगा ना, हम्म। 30-32 साल तक बहुत स्ट्रगल करेगा बंदा। स्ट्रगल इन द सेंस, अगर किसी को कोई दूसरा ये उसके दशा भी देखनी पड़ेगी, बट जनरली ये होता है। बट उसके बाद उसको वो राइज मिलता है, और राइज भी मिलता है तब तक उसकी ना इच्छाएं मर जाती है कि अभी मैं क्या करूँ, ये सारी प्रॉपर्टी सुख उसको वो सुख नहीं लेने देता। ठीक है, तो जिस हाउस में बैठते हैं ना, ऐसा नहीं कि आपको वो चीजें नहीं मिलेगी, बट उन चीजों से जो आपका लगाव है, आपका सुख है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि वैसे है तो नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुभता तो वो पकड़ के ही चलेगा, बट ऐसे वो हानि करता है। और सेटन का क्या है ना, सेटन जहां बैठता है ना वहां का आपको रोना रोना पड़ता है, बट वो उसके घर को हमेशा संभालता है। आपको स्ट्रगल तो बहुत करवाएगा, निचोड़ के रख देगा, बट राइज भी वहीं से वो करवाएगा, उतना अच्छा राइज करवाएगा अगर आप डिसिप्लिन से चलते हो। इसीलिए शनि के बारे में बोला गया है कि शनि जिस हाउस में बैठता है ना उस हाउस को संभालता है, और गुरु जिस हाउस में बैठता है ना उसके उस हाउस के रिजल्ट को दबा देता है। अभी बात कर रहे थे हम आज मंगल की, आप लोग राहु, शनि, गुरु, सर कहाँ आपके कहाँ पास पहुंच गए। नॉलेज ही इतनी है तो आप नहीं पूरा नहीं पिटारा है सर, पिटारा में से जो भी सही आ में जाए सर। सर। नहीं नहीं, ये मेरे गुरुदेव का नॉलेज, मेरे पास तो कहाँ से, मैं आपके जैसा ही हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे सब ज्ञान हो गया। बट हाँ, कुछ चीजें है गॉड ब्लेसिंग्स, तो वो मिलती रहती। ठीक है, आज का क्लास एंड करें फिर। मैं थोड़ा जी। ना आज, मैं अभी जस्ट आया घर पे, टाइम उतना मिला नहीं, थक गया था। पहले सोचा क्लास कैंसिल करता हूँ, फिर सोचा नहीं है क्लास तो करनी है, इसीलिए अभी बेड पे बैठे बैठे आपको समझाया। किसी को कोई समझ में ना आया हो ऐसा कुछ है आज के क्लास के। सर आपको कभी लगे ना सर कि क्लास कैंसिल करनी है, तो आप चाहे एक वैसे क्लास ले लीजिएगा सर, बिना अरे नहीं नहीं, बिना वो तो सब्जेक्ट। मैं ले ही लूंगा, वो तो मैं वो ले भी ही लूंगा, चलेगा बट सर। मुझे भी वो होता है कि आपसे मिलूं, आपसे बात करूं। जी। ठीक है, और किसी को कोई कंफ्यूजन अगर अभी नहीं याद आ रहा है तो लिख के रखो पॉइंट, नेक्स्ट क्लास में मेरे से डिस्कस कर ले। ठीक है, अभी नहीं है ना किसी का कोई क्वेश्चन, तो क्लास एंड करें फिर। जी सर। जी सर जी। ठीक, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर, सर, जय थैंक यू श्री सर। राम। थैंक यू।